स्वतंत्रता सेनानी सचिंद्र नाथ सान्याल, जो 7 फरवरी 1942 को शहीद हुए थे। सान्याल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे और चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के गुरु थे। वह शायद एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें 2 बार अंडमान की सेलुलर जेल काला पानी भेजा गया था। सान्याल, जिनका जन्म 1893 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था, अनुशीलन समिति के एक प्रमुख व्यक्ति थे। युवावस्था में वे पंजाब और संयुक्त प्रांत में क्रांतिकारी आंदोलन के आयोजन में लगे हुए थे। गदर पार्टी की साजिश के दौरान सचिंद्र नाथ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह रास बिहारी बोस के लेफ्टिनेंट बन गए। सान्याल को पकड़ लिया गया और अंडमान और निकोबार द्वीप की सेलुलर जेल में जेल की सजा सुनाई गई। वहां उन्होंने बंदी जीवन, ए लाइफ ऑफ कैप्टिविटी नामक अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। उन्हें 1920 में शाही माफी के परिणामस्वरूप रिहा कर दिया गया। अपनी रिहाई के बाद सान्याल ने साहित्य और पर्चों के माध्यम से व्यापक आधार पर क्रांतिकारी संगठन को बढ़ावा देना जारी रखा। वे बंगाल के प्रमुख क्रांतिकारियों में प्रतुल गांगुली, जोगेश चंद्र चटर्जी, त्रैलोक्य चक्रवर्ती, नरेंद्र नाथ सेन और प्रबोध चंद्र दास गुप्ता के साथ साथ भारत के सभी हिस्सों के अन्य लोगों के निकट संपर्क में थे। वे नादिया जिला कांग्रेस कमेटी की कार्यकारी समिति के सदस्य थे और उन्होंने इस क्षेत्र में अपनी गतिविधियों को अपने क्रांतिकारी कार्यों के साथ जोड़ा। वे रास बिहारी बोस और एम.एन. रॉय के साथ सुदूर पूर्व से भारत में हथियारों और गोला बारूद की तस्करी में सक्रिय रूप से शामिल थे। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल और अन्य क्रांतिकारियों ने अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। वे द रिवॉल्यूशनरी शीर्षक वाले HRA घोषणापत्र के लेखक थे, जिसे 31 दिसंबर 1924 को उत्तर भारतीय शहरों में प्रसारित किया गया था। बाद में उन्हें लखनऊ के काकोरी षड्यंत्र मामले में फंसाया गया और अप्रैल 1927 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उन्हें 1937 में रिहा कर दिया गया, लेकिन 1941 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जापानियों के साथ साजिश रचने के आरोप में उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। 7 फरवरी 1942 को नज़रबंदी के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।